हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने सीखा था सेल्फ इंट्रोडक्शन। लेकिन कई बार आप महसूस करेंगे कि आप पब्लिक प्लेसेस पर हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो सकते हैं, आपके कलीग्स आपके साथ हो सकते हैं, और वहां पर यदि कोई आपके जान पहचान वाला मिल जाए तो वो आपसे कहता है, अरे भाई, मिलवाओगे नहीं अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से मिलवाओगे नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दूसरों को किसी और से यदि मिलवाना है, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को या फिर अपने कलीग्स को किसी और से मिलवाना है तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल है कि कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस। ये बात तो आप समझते ही हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली। अब ये फैमिली के लिए भी है, ये फ्रेंड्स के लिए भी है, ये अपने कलीग्स के लिए भी है। मतलब जब कभी भी आपको किसी को भी किसी दूसरे से मिलवाना हो तो आप कैसे मिलवाएंगे। कई बार लोग कह देते हैं, अरे भाई, मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे। या सोचिए, हम और आप किसी इवेंट में मिल गए, आपके साथ आपकी फैमिली है और मेरे साथ मेरी फैमिली है, तो आपके मन में नहीं आएगा कि सर आप अपनी फैमिली से तो मिलवा नहीं रहे हो। मेरे भी मन में आएगा, भाई कहाँ हैं आपके पेरेंट्स, वेयर इज योर फैमिली, वेयर आर योर फैमिली मेंबर्स, वेयर आर योर पेरेंट्स। या फिर आपके दिमाग में आएगा, सर वेयर इज योर फैमिली, वेयर इज योर वाइफ, वेयर आर योर चिल्ड्रन। तो ऐसे में ये एक मोरल ड्यूटी बन जाती है कि हम मिलवाएं, एक दूसरे के परिवार को एक दूसरे से मिलवाएं या फिर एक दूसरे से एक दूसरे के परिवार को मिलवाएं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सेंटेंस क्या बोलेंगे। जैसे आप कहेंगे, सर आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, या फिर मैं कहने लगूँ, आओ बेटे मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, ध्यान दीजिएगा। आई वुड लाइक। यदि आप मुझसे कहें कि सर आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, तो आप क्या सेंटेंस बोलेंगे, आई वुड लाइक यू। आई वुड लाइक यू, इसे पूरा एक साथ में मिला के बोलेंगे, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फैमिली। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फैमिली। अब बस एक स्ट्रक्चर है, टू लगाना है, आगे मीट लगाना है। मान लिया आप कहें, सर आइए मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूं, आराम से बन जाएगा सेंटेंस। आई वुड लाइक यू टू मीट माई ब्रदर। कहिए, सर मैं अपने पापा से मिलवाता हूं, आइए आपको। मैं कहने लगूं कि भाई आइए मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूं, तो मुझे कैसे बोलना होगा, आई वुड लाइक यू टू मीट माई वाइफ। आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूं, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फैमिली। अब आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये खाली आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा, ये आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हमारे साथ साथ पार्टिसिपेट करें, यानी आप बोलकर भी प्रैक्टिस करें। खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, जब आप बाद में इसे बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके ये शब्द इधर उधर हो जाएंगे। तो मेरे कहने से इसको कई बार बोलिए, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फादर। अब भी बोलिए, I would like you to meet my brother. I would like you to meet my sister. अब मान ले दादाजी को मिलवाना चाहते हैं, सर आई वुड लाइक यू टू मीट माई दादाजी। मैं आपसे कहूँ, आइए मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ, आई वुड लाइक यू टू मीट माई सन। जितना ज्यादा बार बोलेंगे इंग्लिश उतना ही कंफर्टेबली आपके मुंह से निकलने लगेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके कानों को इंग्लिश सुनने की आदत है, आंखों को इंग्लिश पढ़ने की आदत है, लेकिन ये जो मुंह है इसको इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, और इसको ही आदत आपको डालनी है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि लिखकर, जब आप लिखें तो साथ साथ बोलते रहें, जब आप पढ़ें तो आप साथ साथ बोलते रहें, क्योंकि आपको सिर्फ बोलने का ही अभ्यास करना है। तो चलिए एक बार रिपीट कीजिए। दोस्तों, YouTube पर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि काश मैं फटाफट से इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला, यदि आपका बजट कम है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए, ऐप में अवेलेबल है, और ऐप का लिंक
डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए, कोर्स बाय कीजिए और अपनी स्पीड से करना शुरू करिए। दूसरा तरीका, ग्रुप क्लासेस में आ जाइए, जो 3 महीने का लाइव इंटरैक्टिव कोर्स है, जहां हम और हमारी टीम आपके साथ डेली क्लास में अवेलेबल रहेंगे, आपको सिखाएंगे भी और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसकी फीस 7,500 रुपीज होती है। लेकिन यदि आप ग्रुप क्लासेस में कंफर्टेबल नहीं है, आप प्राइवेट 1-on-1 क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी 3 महीने की फीस 30,000 रुपीज है। ध्यान रखिएगा, ये 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है। बाकी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और हमसे बात कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे कॉल पर। कम ऑन, आपकी बारी है। दैट्स वंडरफुल, राइट। अब जैसे मिलवाने की बात है, सर आइए मैं आपको अपने फैमिली से मिलवाता हूँ। अब जरा एक सीन इमेजिन कीजिए कि मैं हूं, मेरी पूरी फैमिली एक इवेंट में है, एक वेडिंग पार्टी में गए हैं, एक वेडिंग पार्टी में गए हैं, और वहां पर आपकी फैमिली भी है पहले से ही। मेरी फैमिली मेरे इर्द गिर्द बैठी है और आपकी फैमिली आपके चारों तरफ बैठी है। तो आप कैसे मिलवाएंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर बड़ा खेल है, यहां पर बड़ा खेल है। इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। कई बार लोग मुझसे कैसे मिलवाते हैं, सर दैट्स माय फैमिली। रॉन्ग, रॉन्ग। यदि फैमिली बिल्कुल बराबर में है तो आप दैट्स माय फैमिली नहीं कह सकते। यदि फैमिली बिल्कुल बराबर में है तो आप कहेंगे दिस इज माय फैमिली। ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए देखा है, सर दैट्स माय वाइफ। अरे भाई, जब बराबर में है तो दैट कहां से हो गया? जो भी चीजें पास में होती हैं, जो हमारे हाथों के कांटेक्ट में आ सकती हैं, वो सारी चीजें दिस होती हैं। एक है तो दिस और ज्यादा है तो दीज। चलिए समझते हैं। वेल, दिस इज अ मार्कर। अब मेरे हाथ में देखिए, दिस इज ऑल्सो अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। जब तक हम एक की बात कर रहे हैं तो ये दिस, अब ये ज्यादा हो गए, दीज आर मार्कर्स। These are my ears. This is my nose. These are my eyes. This is my mouth. This is my chin. This is my neck. गर्दन है ना, This is my neck. अंदर की तरफ से ये थ्रोट होता है भाई, अंदर की तरफ से ये गला होता है, साइंटिफिक है, और ये बाहर से गर्दन होती है। दिस इज माई नेक। गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? सो दीज आर मार्कर्स। अब जैसे दिस इज ए बोर्ड, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ रिंग, दिस इज ए शर्ट, दिस इज ए माइक। तो आपने भी कुछ ना कुछ पहना होगा, आपके भी दाएं बाएं में कुछ ना कुछ होगा। आप या तो बेड पे लेट कर वीडियो देख रहे हैं या तो बैठ कर देख रहे हैं। भाई नाच नाच के वीडियो थोड़ी देख रहे होगे आप तो कहीं ना कहीं बैठे होगे या लेटे होगे। अब उसे जरा प्रैक्टिस कीजिए, जिस चीज को भी आप छू पा रहे हैं। जैसे मान लिया आपके बराबर में दरवाजा है, दिस इज ए डोर, लेकिन दरवाजा पास में नहीं है, तो उधर इशारा करेंगे, दैट्स ए डोर, दैट्स ए डोर। हाँ, अब वहां पे कई सारी विंडोज हैं दूर, यदि पास में है विंडोज कई सारी हैं तो दीज आर विंडोज, दीज आर विंडोज, दोज आर डोर्स। दरवाजे हैं, ज्यादा हैं, दोज आर डोर्स। यदि दूर है, एक है, यदि दूर है और एक है तो दैट। लेकिन यदि दूर है और ज्यादा है तो दोस, और यदि दूर पास हैं और ज्यादा हैं तो दीस। तो अब यदि मैं आपको मिलवाता हूं अपनी फैमिली से और सारे मेंबर्स यहीं बैठे हैं, तो मैं कहूंगा दीज आर माय फैमिली मेंबर्स। इधर मेरे फ्रेंड्स हैं, दीज आर माय फ्रेंड्स। गॉट इट? बात समझ आ रही है? लेकिन यदि मेरे बराबर में एक ही है, दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय सन। गॉट इट? बात समझ आ रही है? अब पार्टी में क्या हो सकता है? जरूरी तो नहीं कि आपकी फैमिली आप ही के साथ बैठी होगी, वो उधर मम्मी, हो सकता है गोलगप्पे के स्टॉल पे, हो सकता है पापा मूंग की दाल खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं,
आपका भाई हो सकता है कि वो आइसक्रीम काउंटर पे हो, आपकी सिस्टर हो सकता है पिज़्ज़ा काउंटर पे हो। तो आप कैसे इशारा करेंगे? सर, दोज आर माई फैमिली मेंबर्स, दोज आर माई फैमिली मेंबर्स, दैट्स माई ब्रदर, दैट्स माई मदर, दैट्स माई सिस्टर एंड दैट्स माई फादर। लेकिन यदि सब अगल बगल में हैं, दिस इज माई मदर, this is my father, this is my brother and this is my sister. I hope you got it. आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी हिंदी देखने की जरूरत नहीं है, हिंदी कभी भी देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यदि आप हिंदी देखकर इंग्लिश बोलना सीखेंगे, आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे हिंदी नहीं बताते। हाँ, मैं हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन की आदत नहीं डालूंगा। जब आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में सोचना है। सिंपल सिंपल। आई विल नॉट टीच यू ट्रांसलेशन। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी यूट्यूब पर चैनल देखे होंगे, ज्यादातर लोग आपको ग्रामर या ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर। आप चैनल को देखने भी लग जाते हैं, आप सीखने भी लग जाते हैं, लेकिन वही जो आपने बचपन से किया था, वही चीजें यदि आप करोगे जो आज तक आपने किया है, तो रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे जो आज तक मिले हैं। अब आपको कुछ डिफरेंट करना है, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ये एक यूनिक वीडियो है, ये एक यूनिक चैनल है जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से इंग्लिश बोलना सिखाएगा। देखिए, मैंने अभी क्या किया, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स रियल दिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, हमारे दिमाग में पिक्चर्स बन जाती है और हम आसानी से पिक्चर्स में सेंटेंसेस बोल पाते हैं। कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। अब आप देखिए, जब आप दिस और दैट बोलेंगे तो क्या आपके दिमाग में हिंदी आएगी? आपको पता है, पास में है तो दिस और दूर है तो दैट। पास में है ज्यादा है तो दीस और दूर है ज्यादा है तो दोज। गॉट इट? तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक नीचे हाइप का बटन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फैमिली। फैमिली बराबर में है, मान लेते हैं कि फैमिली बिल्कुल बराबर में है, तो आप कैसे कहेंगे? दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई फैमिली। या फिर फ्रेंड है तो दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई कलीग, दिस इज माई नेबर, कैसे भी, दिस इज माई सिस्टर। अब जब फैमिली के बारे में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? वेल, दिस इज माई फादर। अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आप इसमें अपने आप ही जोड़ लेंगे। दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई ब्रदर। राइट? अब क्या होता है कि आगे बताना होता है, खाली इतना थोड़ी बता के छोड़ेंगे दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर। आपको बताना पड़ेगा माई फादर इज ए, भाई पापा क्या काम करते हैं? माई फादर इज ए, जो भी काम करता है, इज ए बिजनेसमैन। माई मदर इज ए होम मेकर। माई फादर इज ए बिजनेसमैन और ए सर्विसमैन। माई फादर इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माई फादर इज ए टीचर। जो भी, माई मदर इज ए होम मेकर और माई मदर इज ए टीचर। माई मदर इज ए सिंपल हाउस वाइफ। जैसे चाहें आप बता सकते हैं। माई ब्रदर इज ए स्टूडेंट। भाई यहाँ जब हम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम पार्टी में कोई उनका पूरा बायोडेटा थोड़ी देना है। भाई इतनी सारी डिटेल कौन जानेगा? किसको इंटरेस्ट है? बस वो ये जानना चाहता है कि आपके पापा क्या करते हैं। तो दिस इज माई फादर, ही इज एन अकाउंटेंट, he is an accountant. This is my mom, she is a homemaker. This is my son, a student, he is a student. This is my daughter, she is also a student. Got it? शादी में जाकर के उतना डिटेल में या किसी इवेंट में तो आप उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपको कोई कहने लगे कि भाई अपनी फैमिली के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेल मी अबाउट योर फैमिली,
क्योंकि दोस्तों लिखने में ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मैंने यहाँ भी शॉर्ट में लिखा है, यहाँ भी शॉर्ट में लिखा है। टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो फिर आप कैसे बताएंगे? राइट, वेल आई हैव ए स्मॉल फैमिली, ऐसे आप शुरू करेंगे। आई हैव ए स्मॉल फैमिली। अब आप कहेंगे सर यदि हमारा परिवार बड़ा हो तो क्या करें? अरे बड़ा हो तो कुछ ना करें, उसे बस छोटा बताएं। परिवार चाहे जितना भी बड़ा हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जनसंख्या बढ़ाने की दृष्टि से आप अपने परिवार को थोड़ा छोटा कर लें। कौन चेक करने जा रहा है? क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आपने 2 भाइयों के बारे में नहीं बताया? बड़ा परिवार सुन के बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। जैसे सोचिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप बता दें आई हैव ए बिग फैमिली, आई हैव ए लार्ज फैमिली, तो मुझे लग जाएगा यार ये तो अपने परिवार के ही चक्करों में फंसा रहेगा हमेशा। तो मैं अवॉइड करूंगा कि मैं आपको जॉब पे रखूं। आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज ये हो गया, आज बहन का यहाँ एग्जाम है, मम्मी की दवाई दिलाने जाना है, दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सब आप छोटी छोटी फैमिली बताएं, 3-4 लोग 5 लोग तक बता सकते हैं। आई हैव ए स्मॉल फैमिली एंड माई फादर इज द चीफ ऑफ माई फैमिली। सबसे पहले माई फादर इज द चीफ ऑफ माई फैमिली। भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है हिंदुस्तानी परिवारों में पापा ही चीफ होते हैं, लेकिन यदि आपकी मम्मा चीफ है तो भी कोई बात नहीं। कई बार परिवारों में मम्मी की चलती है, मम्मी बॉस होती है वहां पे। भाई जैसे मेरे अपने ही परिवार में माई मदर इज द चीफ ऑफ माई फैमिली, राइट? सो माई फादर इज द चीफ ऑफ माई फैमिली एंड ही इज एन अकाउंटेंट। ठीक ऐसे ही फिर आप बताएं माई मदर। भाई आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है ना। आई हैव ए स्मॉल फैमिली एंड देयर आर 4-5 मेंबर्स, जो भी 4 हैं कि 5 हैं उसे कैलकुलेट करके ही बताएं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। माई फादर इज एन अकाउंटेंट, my father is an accountant, my mother is a housewife, and I have a brother. He is studying in class 9. My sister is doing graduation. That's all about my family. तो दोस्तों आपने 2 चीजें सीखी। पहला, फैमिली का इंट्रोडक्शन, या किसी भी दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना है, वो भी आपने सीख लिया। और यदि कोई आपसे एक छोटा सा टॉपिक पूछे, किसी इंटरव्यू में पूछे टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो आप वो भी आसानी से बता सकते हैं 4-5 लाइनों में। कवर ऑल द मेंबर्स इफ द नंबर इज लेस। यदि नंबर कम है, भाई आपके परिवार में 11-12 लोग हैं, तो उनको तो कब तक बताएंगे? जो सामने इंटरव्यू ले रहा होगा वो बोर हो जाएगा। देयर मतलब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपको अभिषेक सर और उनकी क्लासेस कैसी लग रही हैं। यदि आप भी सीख रहे हैं तो आप किस शहर से सीख रहे हैं, अपना नाम भी बताइए और अपने शहर का नाम भी बताइए। और कमेंट्स में प्रैक्टिस करने से या कमेंट्स में हमसे कनेक्शन बनाने में मत चूकिए। हमें भी तो पता लगना चाहिए कि आप हमारा वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज आपने सीख लिया है, उसे प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।